अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारे रोशनी के जिस्म की 7 परतें इकट्ठी रोशनी के जिस्म से अलग होती हैं, यानी वो तमाम परतें एक ही जिस्म बनाती हैं, या वो परतें अलग अलग हमारे जिस्म से जुदा होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वो अलग अलग तो खैर बाद में समझेंगे। अभी जो आपको ख्यालात आते हैं, इन ख्यालात का भी कोई ना कोई सोर्स होना ज़रूरी है। बगैर किसी सोर्स के किसी किस्म का ख्याल या जुम्बश पैदा ही नहीं होती। ना ख्याल पैदा होता है, ना जुम्बश पैदा होती। अब आप अपने ख्यालात पे गौर करें कि आपके ख्यालात क्या एक पॉइंट पर ही रहते हैं, एक ही किस्म के ख्याल आते हैं या बदल जाते हैं। जब हम अपने ख्यालात पर गौर करते हैं तो हमारे ख्यालात एक वक्त में ही मुख्तलफ होते जाते हैं। कभी आपका माइंड माजी में चला गया, कभी आपका माइंड फ्यूचर में चला गया, कभी कोई सोच आ गई, कभी कोई सोच आ गई, कभी कोई अच्छी सोच आ गई, कभी कोई बुरी सोच आ गई। तो आपकी अपनी जो सोचें हैं वो एक वक्त में एक जैसी नहीं रहती, मुख्तलफ आती हैं आपको सोचें। तो ये मुख्तलफ सोचें क्यों हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली है, जिसे अक्सर लोग नहीं समझे, और वो गुफ्तगू करते ही इसलिए हैं, वो बहस करते इसलिए हैं कि वो बात को समझे नहीं। जो 7 परतें हैं, उन 7 परतों का अलग अलग शाऊर है। अब बाज़ दफ़ा आपके इस मट्टी के जिस्म में रहते हुए वो 7 की 7 परतें आपके इस मट्टी के जिस्म के साथ मुंसलिक है। अब जहाँ पर भी जिस परत का कनेक्शन ज़्यादा हो गया, उसी का आप पर ख्याल हावी हो गया। यहाँ भी मैं ख्याल की बात कर रहा हूँ। आप उस ख्याल को समझें या ना समझें, वो भी अलग इशू है। जब हम सोते हैं तो एक लम्हे के लिए हमारी 7 परतें इकट्ठी अलग होती हैं। वहाँ पर जो रोशनी का जिस्म है वो चमकती हुई चांदी की तरह महसूस होता है। अब यहाँ पर 7 परतें मिलकर एक जगह पर जा सकती हैं, यानी अब उस चांदी के जिस्म में रहते हुए, लेकिन 7 परतों का अपना अपना अलग शऊर भी है। तो ज़रूरी नहीं कि 7 परतें इकट्ठी ही रहें, यानी आपके जिस्म से अलग तो वो इकट्ठी हो गई, वहाँ पर हमें उस चांदी की तरह रोशन अपना जिस्म महसूस हुआ। आगे वो सारी परतें इकट्ठी भी रह सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती। अगर इकट्ठी रहें उस वक़्त हमारे जिस्म मसाली की परवाज़ किसी बड़े मुकाम की तरफ होती है, क्योंकि अभी आपको उस रोशनी के जिस्म पर, चांदी के जिस्म पर, एनर्जी के जिस्म पर कंट्रोल हासिल नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से वर्क करता है। जब वो वर्क करता है तो आपका ये जो मिट्टी का जिस्म है ये डेड पड़ा होता है। ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ इतनी इसको एनर्जी मिलती है कि इससे ये दाएं बाएं करवट ले सके, सांस ले सके, बस इतना इसका काम है, इतना ही फंक्शन रह जाता है। तो अगर रोशनी का जिस्म कोई इंतहाई गहराई में जाना चाहते हैं, आप खुद कोई बात मालूम करना चाहते हैं, कुछ तहारा कर रहे हैं, वो अमल कर रहे हैं, तो रोशनी का जिस्म इकट्ठा रहकर बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपकी तरफ लेकर आएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी काम पे नहीं लगाते अपने रोशनी के जिस्म को, तो अब जब अलग होगा तो समझ लिया वारा है। अब वो 7 की 7 परतें अलग अलग शऊर रखते हुए जहाँ जहाँ वो परत बनी है, जैसे जैसे उस परत ने शऊर लिया है, वहाँ मुंतकिल हो जाएगी। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो रोशनी के जिस्म की परतें और जो आलमीन में जो कनेक्शन है, ये बड़ा समझने वाला है, और ये तो एक वीडियो लेक्चर में समझाया जा सकता है ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये काम होता है सारे का सारा। लेकिन खैर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ।
कि बिल्कुल पॉसिबल है कि वो 7 परतें इकट्ठी रहकर अपना सफ़र जारी रखें, या 7 की 7 परतें अलग हो जाएं, या उनमें से 6 परतें एक तरफ काम करें, एक परत एक तरफ काम करें, या 3 परतें एक तरफ काम कर सकती हैं, 4 परतें एक तरफ भी काम कर सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा कंट्रोल होता जाता है इस रोशनी के जिस्म के ऊपर, हम इसको समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर रोशनी का जिस्म हमारे इस मिट्टी का जो कॉन्शियस है उसके अंदर आ जाता है। हमें इस बात की पूरी समझ आ जाती है। यहाँ अरफान खुदी का पहला जाम आप पीते हैं, यहाँ आप अरफान खुदी को पहली दफ़ा समझते हैं कि बेसिकली मैं हूँ क्या। तो फिर तो अगली मनाजिल तो बाद में तय करेगा ना, लेकिन यहाँ आप इनको समझ लेते हैं। तो जब मज़ीद गहराई में जाते जाएं और मास्टर बन जाएं, तो फिर तमाम परतों पर भी आपका इख्तियार है। आप किसी एक परत को भी जुम्बश दे सकते हैं मास्टर बनने के बाद, और तमाम परतों को भी इकट्ठी जुम्बश दे सकते हैं। अभी उससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं होता। जैसे आप अलफ बे सीखते हैं, छोटे बच्चे थे तो चलते थे गिर जाते थे, चलते थे गिर जाते थे, फिर आस्ता आस्ता आपको समझ आई। तो ऐसे ही रोशनी के जिस्म को समझ लेना, ये पहले ही मंजिल है अरफान खुदी की, उसकी हरकत पर कंट्रोल हो जाना। जब वो उसकी हरकत पर कंट्रोल होगी तो रोशनी का जिस्म वहाँ तक लेकर जाएगा जब उस पर पहली दफ़ा अपनी कफ़ियात ज़ाहिर हुई थी, यानी उसको पता चला था मैं एक रोशनी का जिस्म। तो इसी तरह ये सारा वर्क होता रहता है। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई, कि नहीं समझी तो दोबारा पूछ सकते हैं।